अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर फजलुर रहमान, जो कि मालेगांव के मशहूर डॉक्टर हैं। और इनके यहाँ कसीर तादाद में बाहर से मरीज़ आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम उनसे बात करने वाले हैं इस बाबत के किन किन मरीज़ों का वो यहाँ इलाज कर रहे हैं और कब से ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है और उनके क्या तासुरात हैं। कुछ ही देर में हम इस बाबत इंशाल्लाह जानेंगे। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ मरीज़ आए हुए हैं डॉक्टर साहब से इलाज करवाने के लिए। और ये अलग अलग शहरों के लोग हैं, अलग अलग देहातों के लोग हैं जो यहाँ से इलाज करवा कर सेहतयाब होकर वापस लौट रहे हैं अपने अपने घरों को। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। किती भाकर खाल्ले होते? दोन की एक भाकर खाल्ली. एक भाकर खाल्ली. कसं वाटतं तुम्हाला? चांगलं आम्हाला चांगलं वाटलं. आणले तू? मी शेंदूर निघून आमच्या मास्क काढून घ्या. शिंदूरनी. हां सिंदूरनी म्हणजे 25-30 किलोमीटर असेल. हां मग मालेगावपासून मालेगाववरून ना. तर आता तुम्हाला आता कसं वाटतं तुम्हाला? आता भाऊ मी आराम चांगलं मग फ्रेश हो गया. फ्रेश होऊन झालं. इथं उठाय नहीं चालाय नहीं मैं. कहाँ से आया? हम तो मनमाड़ से आए, पर हमारे जो खाला है वो लासोर स्टेशन पे रहते हैं। वो महीना भर पहले उन्होंने लस लिए थे। और लस लेने के बाद से उनको प्रॉब्लम सरी का चालू हो गया था। कभी उनको बुखार आ रहा तो कभी हाथ पाँव कर रहे, तो बहुत तकलीफ थी उनको। उधर उनका सरी का इलाज चालू था महीना भर दवा खाने में, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मुझे फ़ोन किए थे, तो मैं बोला यहाँ मेरे मामू का भी इलाज हो रहा था। तो मैंने उनको बताया कि आप एक बार यहाँ चेकअप करके देखो। तो कल आए हम, कल एक सलाइन एक इंजेक्शन दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल एक ही दिन में उनको इतना फ़र्क गिर गया। तो अभी 3 दिन का ट्रीटमेंट है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह शिफा दे देगा। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर फजलुर रहमान के यहाँ न सिर्फ बैरून शहर बल्कि देहातों के पेशेंट्स आ रहे हैं और जो दूसरी जगहों से मायूस हो चुके थे, दूसरे दवाखानों से, दूसरे डॉक्टर से, वो यहाँ आकर अपना इलाज करवा रहे हैं और सेहतयाब होकर जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक अच्छा मैसेज जा रहा है मालेगांव से डॉक्टर साहब की तरफ से कि वो बैरूनी पेशेंट्स का इलाज करें। एक वक्त था जब मालेगांव के लोगों को बैरून शहरों के डॉक्टर्स अपने यहाँ लेने से इनकार कर रहे थे, बल्कि वहाँ दाखिला ममनू था। लेकिन आज एक मिसाली काम हो रहा है मालेगांव के डॉक्टरों की जानिब से, जिसमें से खुसूसी डॉक्टर फजलुर रहमान साहब का नाम आता है, पेश है कि बाहर के मरीज़ों को न सिर्फ यहाँ वेलकम किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, बल्कि उनको उनके खाने पीने का भी बेहतर इंतज़ाम यहाँ किया जा रहा है, उनके नाश्ते का। और जैसा कि आपने देखा कि लोगों के जो रिव्यूज़ अभी फीडबैक्स हमें सुनने को मिले, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बेहतर अंदाज से काम यहाँ हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो एक तरह से ये इत्तेहाद का और मोहब्बत का पैगाम भी मिल रहा है डॉक्टर साहब की जानिब से, मालेगांव की जानिब से बैरून शहर के लोगों को। और जो मजहबी भाईचारा है, इसको फ़रोग़ मिल रहा है इस बात से। एक चीज़ बहुत अहम यहाँ पर आपको नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे कि जहाँ दूसरे मोहल्ले में हम देखेंगे कि पुल के उस पार अगर आप चले जाएँ, तो अगर कोई पेशेंट इस तरह का दिखाई दे दे तो मोहल्ले वाले ख़ास तौर पर चिंता में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि कहीं इसकी वजह से हम ना बीमार हो जाए। लेकिन यहाँ ख़ास बात यह है कि बेलबाग का ये एरिया है, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब का क्लिनिक है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, इस तरह से मुतासिर अफराद आ रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं। और अहम बात यह है कि यहाँ के जो गली के लोग हैं उनको भी कोई एतराज़ नहीं इस बात से, बल्कि उनके आप बरामदे में देखेंगे पेशेंट्स बैठे हुए हैं और उनकी पैतरियों पे पेशेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि उनको पानी भी दिया जा रहा है। जब पानी मांग रहे हैं, चाय का भी नज़्म किया जा रहा है। और देख रहे हैं कि तमाम अक्सर घरों के बाहर पेशेंट्स बैठे हुए हैं। तो मकामी लोग भी काबिल मुबारकबाद है कि वो भी सहायता कर रहे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों की। और उनको एक तरह से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है कि कोई उनको इस तरह से भगा नहीं रहा है और कोई मुखालफत नहीं कर रहा है। तो न सिर्फ डॉक्टर साहब बल्कि जो अहलियान मोहल्ला हैं वो भी काबिल मुबारकबाद हैं कि वो एक अच्छा मैसेज, एक बहुत मिसाली पैगाम दे रहे हैं, एक नमूना है वो और भी लोगों के लिए जो
ऐसे हालात में लोगों को इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं और उनको अपने यहाँ से अपने से दूर कर रहे हैं। कहाँ से आए हुए आप? वडारी चांदोर से आगे चांदोर से आगे से आए हुए। किलोमीटर येईल? इथून 50 50 किलोमीटर दूर से आप आए हुए हैं। और क्या लग रहा है आपको? एकदम मुकम्मल आराम? किधर अच्छा, तो कैसे आपने सुना कि यहाँ पे इलाज हो रहा है डॉक्टर फजलुर रहमान के यहाँ पे इथून उपचार चालू आहे? उपचार सुरू आहे कोरोनाचा, तुम्हाला कसा माहीत पडला? पहले से मालूम था पहले से इधर पता? आने वाले थे हम। अच्छा। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था लेकिन कोई बोलते थे एक सालन से क्या होगा ऐसा वैसा, अच्छा इसलिए मनमाड पे गए हम। अच्छा मनमाड ॲडमिट होतो ना मी. काय काय म्हणायचे पुढे एक सलाईन आहे आणि एक इंजेक्शन आहे आणि पुढे गुण येतो का बा असं एवढ्या आजाराला. मग पोराने काय केलं थोडंसं मग तिथेच ॲडमिट केलं. मनमाड झालो 15 दिवस, चांदवड 15 दिवस. घरी गेले ऑक्सिजन सारखं चालू, सारख्या टाक्या व्हायच्या. मग शेवटी म्हणलं पाहुणे माहिती होतं, हा नंबर माहिती होता, जा म्हणा तुम्ही. मग इथून निघालो आम्ही, इथं आलो. ऑक्सिजनमध्ये गाडीतच होतो. डॉक्टरनं काय नाही, एक इंजेक्शन दिलं, 2 सलाईन दिले. मी महिन्यात पाणीसुद्धा नव्हतं माझ्या तोंडात. संध्याकाळी डायरेक्ट अर्धी भाकर खाल्ली मी इथून गेल्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी एक भाकर, दुपारा एक आणि संध्याकाळी एक. रोज आता 3 भाकरी खातो. भाकर नाही होता, भाकर चपाती नाही, महिन्याला एक महिन्यात पाणी सुद्धा नाही, भाकर खाल्ली तुझी. तोंडावर पाणी सुद्धा नव्हतं माझ्या. 2-3 चमचे काय ते दिलंय मोठे, काही काय थुकून टाक, काही तोंडाला चवणी. त्या दवाखान्यामध्ये 18 गोळ्या द्यायचे मला. 18 गोळ्या, 18. ते गोळ्याने मला जास्त जाम करून टाकलं. आणि इथं 6 सलाईन आणि 3 इंजेक्शन रोज, पोटाला 2. मनमाडला का? हा? मनमाडला हो, मनमाडला बी चांदवडला बी. काहीच फरक नाही झाला. काहीच नाही. एक महिनाभर या आधी साथ दुसरे दिन आराम हो गया. आवाज नव्हता येत. पुरा घसा बसून जायला होता माझा. इथून नुसतं इंजेक्शन मारून गेलो ना, टणटणात बोलत चालत गेलो, जेवण खावण त्या दिवसपासून आता 15 दिवस होतील मला. सगळे ऑक्सिजन वगैरे सगळे सोडून सगळं 3 दिवसात फेकलं. 3 दिवसात फेकून दिलं. इथं आलो ना 3 दिवसातच फेकून दिले डॉक्टर. डॉक्टरांचे तज्ज्ञ म्हणजे टेक्निकलच म्हणजे त्यांच्या याच्यापेक्षा चांगली आहे भाषा. हो, दुसऱ्या डॉक्टरांना जे काही सांगतात ते काय सांगतात, माणसाला घाबरून टाकतात, दुसऱ्या काही गोष्टी सांगतात. पण त्यांचा उपचार करायपेक्षा ते काही सांगत नाही. फक्त इथं कसं आहे, हे डॉक्टरांचा बराच ठिकाणी सल्ला आला आहे डॉक्टरांचा. नाही बरं. एक 2 पर्स विचारणार आहे तुम्हाला. ते तुम्ही सांगा बरं, कुठून आले, कधीपासून आहे, काय काय झाला, कसा वाटतोय आता? लय बरं वाटतं ना. हॅलो, कुठून आले मावशी तुम्ही? लासल गावातून. कधीपासून घेऊन आले? परवाच्या दिवशी आलो, भरोसाच नव्हता, पण इड आल्या जीवा आला. चांगलं झालं. डॉक्टर साहेबांनी बरोबर ते उपचार करून राहिले ते. भगवंतानं बरोबर उपचार केला. भगवंता बरोबर वाट दाखवितो. डॉक्टरांची कृपा मला. डॉक्टरची कृपा. धन्यवाद. नाही तर गंज फिरलो आम्ही दुसरीकडे बाहेर आहे ना, भरपूर ठिकाणी भरपूर फिरलो, पण गुणच आला नाही. इड आल्याशिवाय गुणच नाही आला. एक देवाचीच कृपा, तुमच्या देवाचीच कृपा. इतकं भारी चांगलं वातावरण, गोड मस्त. एका दिवसात फरक पडला. एका दिवसामध्ये एकदम आपला रिझल्ट मिळाला. मग तिकडं रिझल्टच मिळत नव्हता.
नुसतं लावा सलाईन लावा सलाईन लावा सलाईन, काहीच रिझल्ट नाही. रक्त पुढेच नाही झालं. आप कहाँ से आए हो? अच्छा. कुठून आले काका तुम्ही? फुलवाडी वडनेर कापडी आहे. वडनेर खापर्डी. किती किलोमीटर लांब आहे? वडनेर पासून 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर आहे का? इथून 25 किलोमीटर. इथून 25. बरोबर. तो अभी कैसा लग रहा है? आराम है अभी आपको यहाँ पे? ऐसा पड़ी रहता ना आराम लगता, हाँ. ऊबर रहता का सोच लगता. तो इतनी दूर से कैसे आए आप? मतलब इतनी दूर यहाँ पर क्या, यानी कुछ सुनकर आए आपके यहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ? तो बड़ा लगा रहा. रात को आया था ना, दवा लिया, उसको चिकटपना निकल गया, जेवन जाता. कैसे मालूम पड़ा था आपको कि यहाँ पे उपचार चल रहा है? ये मेरा पुतना है. हाँ. अच्छा, आप लेके आए हैं इनको? तो हमारे यहाँ के जो आदमी है ना, हाँ हाँ. 4-5 पेशेंट थे, वो आए थे. अच्छा अच्छा, तो वो अच्छे होके अच्छे हो गए, गए? इसकी वजह अच्छा से पता चला. अच्छा अच्छा. तो अभी आप को इत्मीनान है कि यहाँ पे इलाज हो जाएगा? हो. अच्छा मेरे पिताजी भी आए थे ना यार. अच्छा, पिताजी भी आए और अच्छे होकर गए? अच्छे हो गए. अच्छा ये अंकल इसकी वजह से घर से आ रहे हैं. अच्छा. तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन के दूर दूर से लोग आए हुए हैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब के यहाँ पर. पोट फूट जाता, नसा फूट जाता, अशक्तपणा, पाय वळवळ करता. आप कहाँ से आए हैं आंटी? तुम्ही कुठून आले? चांदवड. चांदोड. चांदोड़ से आए हुए हैं. अच्छा, तो आपको कैसे पता चला यहाँ डॉक्टर फजलुर रहमान इलाज कर रहे हैं? यहाँ उपचार चालू है? कसा माहिती पडला? बरं वाटत आहे. कसा माहिती पडला तुम्हाला की कसं माहिती झालं बुवा? माहिती सांग. माहिती आहे, आमचा पत्नी आणला तर नेला. अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? पहले से अच्छे हो आप? हां. पहले से अच्छा लग रहा है? हां. क्या हो गया था आपको? क्या सिम्टम्स आए थे आपके अंदर? काय दुखत हात पाय दुखायचे, अच्छा. खोकला यायचा. हम्म. तो अभी दवा लिया आपने, अभी ठीक लग रहा है? ताप नव्हता, अच्छा. खोकला यायचा, हात पाय दुखायचे. काय काय त्रास आहे सांगा. सांगायचं याचा होता. पहिल्यापासून काय झालं. दम लागायचा. अच्छा. तो आपके जो चांदोड़ में आपको मतलब कहीं पे इलाज नहीं हुआ? नाही, आमच्या खेड्यावरच्या डॉक्टरचा दाखवला. अच्छा. ठीक. इलाजच काही नाही. हो. कैसा लग रहा है आंटी यहाँ पर आके, डॉक्टर फजलुर रहमान के यहाँ पर आके? एकदम सुरक्षित झाली. पहिल्यांदा सर्दी झाली, नंतर हातपाय दुखायला लागले, नंतर मग तिकडं आमच्या लासगावला गेलो, 4 सलाईन झाल्या, रिझल्टच मिळालं नाही. दम लागायचा एकदम, म्हणजे असं घाबरून जायची. मग पाटोद्याला गेलो, पाटोद्याला रिपोर्ट काढले, तिकडून मग लासलगावला गेलो, MRI केला. मग तिकडं ते म्हणे ॲडमिट करा. तो लय मोठा दवाखाना होता, मला बी वाटलं, मी घरी पळून आले. मग घरी आमचा एक विष्णू शालार म्हणून एक अभिषेक विष्णू, ते ना 2-4 पेशंट आणले, 7-8 दिवसापासून पेशंट आणत होतात. माझा मुलगा गेला म्हणे माझ्या आईला गोड लागत नाही, मग म्हणे आपण मालेगावला नेऊ. अच्छा. मग मालेगावला परवाच्या दिवशी आणलं मला त्या अभिषेक शेलाराना. अच्छा. मग मला बरं वाटलं, इडं सलाईन बिलाईन झाले. तो अभी कब बोला है डॉक्टर ने आपको वापस जाने के लिए? काल बी पण सलाईन घरी दिले. अच्छा. हा, इडून पार्सल दिली ती. अच्छा अच्छा, तो अब घर पे ही सलाइन आपको? एकदम चांगलं झालं, एकदम अच्छा. क्लिअर झाले. आता उद्या परत यायचं एक पाळी. मालेगांव कैसा लगा आपको? मालेगांव के लोग मालेगाव के लोग हाँ, कोणचे यहाँ के इडले ना, हाँ. लय सुरक्षित जेवण मिळालं, चहा मिळाला, नाश्ता बिष्टा समजा मिळालं. आमच्या डॉक्टरला आमच्या तिकडे न्यायचंय आम्हाला. अच्छा. वाह. आमच्या वाकीला न्यायचं, सत्कार करायचा आहे. लय डॉक्टर देवच आहे, देव भगवंता. चलिए, थैंक यू.
ये लगेगा क्या कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब से यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है। तराज में ना मोदी आप भी पेशेंट हो ना? तराज में मैं 15 अप्रैल को पॉजिटिव था। अच्छा। दाबाड़ी कोविड सेंटर में ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद ठीक हुआ। पर मेरी जो खांसी थी और दम था, अच्छा। वो जा ही नहीं रहा। अच्छा। कल से मैं इधर आया, हाँ। सर ने इंजेक्शन IV लगाया। अच्छा। तो अभी ठीक है। अभी ठीक लग रहा है ठीक लग रहा है। अच्छा। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छे। सब पेशेंट जो है वो रोज रात में मतलब चले जाते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं। हाँ, एडमिट नहीं करते। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? क्या हुआ था आपको? एकदम पेशंटला आहे ना 2 दिवस 1 दिवसातच गुण पडलं लगेच. अच्छा। हा इकडं आणलं, ट्रीटमेंट मिळालं लगेच. कहाँ से आए हुए हो आप? लासलगाव से वाक्य म्हणून आहे. लासल गांव से आए। हाँ अच्छा, तो वहाँ पे भी आपने क्लिनिक वगैरह में बताया होगा? हाँ बताया ना. हाँ। दुसऱ्या दवाखान्यात भरपूर दवाखान्यात फिरलो, अच्छा। पण तिथे काही आरामच पडला नाही. अच्छा। मग त्याच्यामुळे आमच्या गावातून एक पेशंट येत होतं, हाँ हाँ त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मालेगावला जाऊ द्या. हाँ हाँ मग आम्ही इकडे आलो. एकदम मग आम्ही 4 दिवसावर 3 दिवसापून येतो ना, लगेच गुण पडून गेला. तो वहाँ के दवाखानों में, वहाँ के क्लिनिक्स में और यहाँ जब आप आए हाँ तो क्या अंतर लगा आपको? वहाँ पे डर का माहौल है, यहाँ डर नहीं, ऐसा कुछ लगा क्या आपको? नहीं ये इधर है ना, डर नहीं लगा कुछ नहीं. वो दवाखाना है ना, वो 4 सलाईन लगा, तर कुठलाही फरक नाही त्याच्यात. तो वहाँ डर का माहौल है कि आपके यहाँ पे? वहाँ पे ऐसा डर है क्या इस बीमारी को लेके? नहीं आता बीमारी कुछ नहीं. ठीक है, थैंक यू। कहाँ से आए हम? कहाँ से? चांदोड़ से। ये आपको IV लगी हुई है, कैसा लग रहा है अंकल? अच्छा लग रहा है। कुडून आले काका? चांदोड़ से आप भी आएगा? अच्छा। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर फजलुर रहमान, जो कि बेलबाग में अपना क्लिनिक चलाते हैं और इस वक्त शहर मालेगांव का नाम रोशन किए हुए हैं, क्योंकि दूर दराज शहर से, आसपास के देहातों से, बल्कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर देहातों से लोग यहाँ इनके पास इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। आइए चलते हैं, डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं, उनके तासुरात जानते हैं कि क्या चल रहा है और कब से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया इलाज और मुआलजे का। जी डॉक्टर साहब, कब से आपके पास ऐसे पेशेंट्स आना शुरू हुए बाहर देहातों से और शहरों से? देखिए 23 मार्च को लॉकडाउन लगा जी पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो पहले तो अपने मालेगांव में कोविड शुरू हुआ, सब लोग जो है वो दवाखाने सब बंद, हॉस्पिटल बंद। उस वक्त तो मुझको लोगों की तकलीफ देखी नहीं, और मैंने अपने आप को पहले नियत बनाई अल्लाह में आपको राज़ी करने के लिए, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर लोगों का इलाज कर रहा हूँ। उम्मत कहाँ जाएंगी परेशान, उनके आसपास के जो हॉस्पिटल्स थे देहातों के और अपने मालेगांव के गैर मुस्लिम एरिया के, वो सब बंद थे, अपनी तरफ के भी बंद हो गए थे सब। तो मैंने ये नियत बनाई, उसके बाद मैंने अपने आप को खुदा के हवाले ओफ़विज़ु अमरी इल्लल्लाह, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। आप चाहे मुझको कोरोना दें या ना दें, मुझको आपके बंदों की खिदमत करनी है। अल्लाह पाक ने आज तक मुझको बचा के रखा। 23 मार्च के दिन से कोविड के पेशेंट आना शुरू हुए 2020। हाँ 23 मार्च 2020। तो उसमें पेशेंट आना शुरू हुए। पहले तो सब मोहम्मदन मुस्लिम एरिया के लोग आए जी, फिर जो भी साल भर ये सिलसिला चला जी। उसके बाद मेरे पास धुलिये के प्रोफेसर राजेश को लाया गया जी, जिनको कोविड हो गया था। डॉक्टर अभय निकम या जो भी MD डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसको कोरोना हो गया है, 13 का स्कोर आया है। उनको योगेश पवार हमारे एक कुरैशी भाई वो लेके आए थे। अच्छा। इन लोगों ने जो है कहा कि इनका इलाज करना है। मेरा दवाखाना देख के उनको यकीन नहीं हुआ। अच्छा। कि यार हम अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा देखो मैं ट्रीटमेंट तो ये देता हूँ जी, मेरे पास हज़ारों पेशेंट अलहमदिल्ला अच्छे हो चुके। आपको अगर सोचना है तो सोच के शाम में आके मेरे से ट्रीटमेंट लो जी, वरना आप कहीं भी जाके एडमिट हो जाओ, पेशेंट तो क्रिटिकल है जी। तो शाम में वो लोग सोच विचार करके आए, उन्होंने कहा कि नहीं हमको आप ही से ट्रीटमेंट लेना
है। अच्छा मेरा दिल बोल रहा है कि मैं आपसे अच्छे हो जाऊँ। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे हो गए। योगेश पवार वो बंडू काका बच्चाओ उनका खास आदमी है। अच्छा उसने जाके बंडू काका बच्चाओ को बताया हाँ कि काका उधर तो इलाज ऐसा हो रहा है सस्ते में भी और बैठे बैठे पेशेंट अच्छा हो रहा है। हाँ बंडू काका इधर आए, उन्होंने पेशेंट भेजा। हाँ फिर उन्होंने जो है मुतमईन होने के बाद उन्होंने मेरा वीडियो ऐसा उतारा अच्छा और देहातों में उनकी बहुत पकड़ है। अच्छा अच्छा उन्होंने पूरा वीडियो पे अपने लोग को हाँ। ये कह दिया कि सब इधर जाओ डॉक्टर के पास। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉइंट था हाँ हाँ जब मेरे पास एक गैर मुस्लिमीन आना शुरू हो। जी 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुछ सिलसिला जारी है। अच्छा अच्छा हमने ये भी सुना कि यहाँ नाश्ते वगैरह का भी इंतज़ाम है जो बाहर से पेशेंट्स आते हैं, तो कुछ बताएंगे उस बारे में? नाश्ते का ऐसा है कि मुझको आने वालों ने बताया कि हम लोग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से आते हैं जी। दूर से और रात को 2-2:30 बजे निकलते हैं। हाँ फिर यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही नंबर लग जाता है 6 बजे से। जी तो मैंने सोचा कि यार ये बेचारे कैसे भूखे रहते हैं। हाँ जी किसी का नंबर शाम में आता 4 बजे आता, चक्कर आने लगता था किसी को। जी जी एक तो दूर का सफ़र, बीमारी, जी भूख, ये सब जमा हो गई। मतलब बाग ने मेरे दिल में डांट डाला। वो खिलाने वाला तो वो है, हमको जरिया बना लिया। मेरा थोड़ी खा रहे हैं, सब अपनी अपनी किस्मत का खा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि भाई इनके लिए नाश्ते का कुछ नज़्म किया जाए। तो मैंने मशवरा किया कि ये लोग को क्या चलता। ये दत्ता भाई है हमारा, अच्छा ये 1.5-2 साल से मेरे पास से आता है। अच्छा हाँ, ये इलाज के सिलसिले में आया था मेरे पास, हाँ लेकिन उसने देखा कि ऐसा माहौल है हाँ तो वो कंटिन्यू मेरे पास रहने लगा। वाह क्या बात तो अब वो स्टाफ बन के काम कर रहे हैं। वाह तो इसने बताया कि हमारे लोग को मिसल पाव, खिचड़ी हाँ ये सब चलती है। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे नज़्म कर लिया। तो कैसे आप इंतज़ाम करते हैं, मतलब उसका खर्च जो आता है तो अपने तरफ से ही लगाते हैं या और लोग भी हैं उसमें? जैसे मैंने कहा ना जी जी कि खिलाने वाले अल्लाह हैं, जी जी ये सब अपनी अपनी रोजी खा रहे हैं, मेरी हाँ। किस्मत का तो खा नहीं रहे हैं। जी जी तो मैंने कहा अल्लाह पाक मुझको जरिया बना रहे हैं, इनका पैसा मुझको दे रहे हाँ। कि तू इनको खिला। हाँ जिस दिन मैं इनका नाश्ता रोकूंगा हाँ तो मेरा भी इनकम तो मेरे इनकम में से तो ले नहीं रहे वो अपनी किस्मत का खा रहे हैं ना। और मुझको खुर्शीद अल्लाह एक बुजुर्ग है हमारे, आप जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि अल्लाह के खजाने से लेने का एक ही जरिया है कि उसकी मखलूक को देते जाओ। क्या अल्लाह खजाने तो लामहदूद हैं और हमारी अपनी रोज़ी भी फिक्स है, लेकिन हम मज़ीद उसमें से बढ़ा के लेना चाहें हाँ तो उसका तरीका यह है कि उसकी मखलूक को देते जाओ। क्या बात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पॉइंट पे काम किया, अल्लाह पाक ने लिया काम। जी वे खा भी रहे हैं और चैन सुकून से हाँ आते हाँ हैं। हमें देख रहे हैं कि आप एकदम बेखौफ हो, बेखतर होकर मरीजों को जो है उनकी जांच करते हैं, उनको दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है, इतना बेखौफ कैसे आप? इसके पीछे राज ये है कि अल्लाह ताला जिससे कोई काम लेना होता है ना, हाँ तो उसको वैसे असबाब, वैसी सलाहियतें दे देते हैं। जी मेरी डिग्री छोटी, दवा खाना छोटा, जी है ना, हाँ और अंदर हाँ, तो मैं तो इनको बुलाने नहीं गया, वो हाँ। भेजने वाले ने भेजा। जी जो इंजेक्शन मैं यूज़ करता हूँ हाँ, तो ये मतलब वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं था जिस वक्त। जी मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक मैं आपके बंदे में खिदमत करना चाहता हूँ, आप मुझको दवाइयाँ अवेलेबल कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुझको हाँ, हुई नहीं इसकी कमी। अच्छा अच्छा तो जैसे मैंने कहा कि मैंने इसमें बेस ये बनाया यार अपनी असल ज़िंदगी दुनिया नहीं आखिरत है, जी और ये वबाई मर्ज़ है। जी वबाई मर्ज़ के बारे में हदीस पाक में हमको बताया गया है इसके मफ़हूम में कि जो वबाई मर्ज़ में जाएगा वो शहीद का दर्जा है। और आप तो जानते हैं कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर को आपको तो माल चाहिए नहीं जी भाई, ईमान पे खात्मा हो जाए, शहादत की मौत आ जाए, बगैर हिसाब किताब की जन्नत में चले जाएं। जी तो मैंने ये सोचा कि यार ये दुनिया की ज़िंदगी इतनी तंग है, यहाँ पे गर्मी सर्दी बीमारी गरीबी दुश्मन दोस्त सभी कुछ हैं, तो यहाँ की ज़िंदगी से बेहतर तो जन्नत की ज़िंदगी है। मौत जल्दी से आ जाए, ईमान बचा के लेके चले जाएं, जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला से मिलेंगे, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है।
तो इसलिए मैं बेखौफ हो गया। अल्लाह पाक ने खौफ निकाल ही लिया मुझे। आज तक मैंने ना मास्क लगाया, ना सैनिटाइजर यूज़ किया, ना पेशेंट को दूर बिठाया। मेरे पास मेरी कुर्सी पे बैठे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस अंदर बेड पे जहाँ सलाइन लगती है कोविड के पेशेंट को, तो जब मेरा बिल्डिंग का इंतज़ाम नहीं था तो मैं उसी बेड पे सोता था। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे जहन में ये था कि कोविड तो उसमें भी हदीस पाक के मफ़हूम में 2 चीज़ मिलती हैं। एक ये है कि बीमारियां मुतअद्दी होती हैं। जुज़ामी को देखो तो ऐसे भागो जैसे तुम शेर को देख के भागो, एक हदीस पाक का मफ़हूम है। दूसरा ये है कि बीमारी मुतअद्दी होती है लेकिन अल्लाह के हुक्म से होती है, यानी एक से दूसरे को बीमारी अल्लाह के हुक्म लगती है। तो उलमा ने उसमें ये फैसला दिया है कि बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है लेकिन अल्लाह के हुक्म से ही हो सकता है। तो मैंने सोचा कि कोरोना जैसे पूरी मखलूक अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, तो कोरोना वायरस भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। अगर अल्लाह पाक ने उसको ये हुक्म दे दिया कि इस शख्स को पकड़ ले, तो अब वो 7 पाताल में जाके क्यों ना घुस जाए, कोरोना उसको जाके पकड़ेगा। अभी पीछे न्यूज़ आई कि ओरेस्ट की चोटी पे कोरोना हो गया लोग, दुनिया की सबसे बड़ा। वहाँ कोरोना कैसे पहुँचा? अल्लाह के हुक्म से पहुँचा। और अगर उसका हुक्म ना हो तो मैं दिन रात भी पॉजिटिव में बैठा रहेगा तो मुझको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझको हिम्मत ताकत दे दी और अभी तक सब पेशेंट चल। जी, अभी चूँकि हम देख रहे हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा है और कतार लगी हुई है, तो एक आखिरी आपसे जो हम बात करना चाहेंगे वो है कि हमारे जो नाजरीन हैं जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको इस बीमारी के तई आप क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? और ऐसे डॉक्टर्स को जो बहुत ही एहतियात कर रहे हैं और पेशेंट्स को देख नहीं रहे हैं इस डर से कि उन्हें ये बीमारी ना हो जाए, तो उनको क्या पैगाम देंगे, दोनों को, आवाम को और डॉक्टर्स को? इसमें तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर बंडू का बच्चा जब आए और चूँकि वो समाजी सियासी आदमी हैं, मेरे जहन में एक बात थी कि यार ऐसा ना हो कि सियासत के लोग मुझको चखने की कोशिश करें। तो मैंने जो है उनको ये कहा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैंने सोचा कि ये लोग जो बेचारे आ रहे हैं ये भी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ताला इनको भेजे, इनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। तो इस नुक्ते नज़र से मैंने इन लोगों को अपनाइयत दी, मोहब्बत दी। इसमें ज़ात, समाज, मज़हब कुछ नहीं देखा। पीछे एतराज़ भी हुआ यार ये गैर लोग हैं, खुदा को मानते नहीं तो हम इनकी सेवा करते हैं। यार ये खुदा ही के बंदे हैं, ठीक है, ये लोग अपना इनकी गलती है, वो खुदा के साथ किसी को शरीक करते हैं, उसकी ताकत नहीं मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। लेकिन इनको समझाएंगे समझ में आ जाएगी इनके बात, कोई समझाने वाला मोहब्बत से। और हमको तो अखलाक दिखाया गया, बताया गया ना, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी है कि इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। तो अल्लाह पाक ने इसी नुस्खे नज़र से यही पैगाम मैं हर एक को देना चाहूँगा यार, इस नुक्ते नज़र से काम करो। जो बाकी पैसा तो छोड़ के जाना है, शोहरत कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। खुदा के सामने हर एक चीज़ का जवाब देना है। गलतियाँ कोताहियाँ मुझसे भी हुई हैं, शायद अल्लाह पाक किसी की बरकत से वो माफ़ कर दें। तो आखिरत को मद्देनज़र रख के आदमी काम करे, तो बहुत आसानी से काम है। अच्छा, जो पेशेंट्स यहाँ आना चाहते हैं आपके क्लिनिक में तो कैसे आ सकते हैं और टाइमिंग क्या है आपकी क्लिनिक का? मेरे दवा खाने का टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कंटिन्यू है। और एड्रेस तो ये मेरा जनता बैंक बेलबाग एकदम इजी एड्रेस है। इतना एड्रेस कहीं भी बोले तो आसानी से पहुँच जाए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और आप इतनी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए।